जय भीम दोस्तों। देखिए, हम एक अपना स्टडी रूम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपना लिखने का, मुझे कविताएं लिखने का शौक़ है। बहुजन विचारधारा पर, मानवता पर, देश प्रेम पर। तो उसको कमरे को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हम कुछ तस्वीरें लेके आए हैं। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तथागत गौतम बुद्ध, मानवता के सच्चे प्रवर्तक, समानता के सच्चे प्रवर्तक, ये तथागत गौतम बुद्ध साहब की प्रतिमा है। एक ये लेकर के आए हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। कल ड्रिल वाला बुलाएंगे और ड्रिल मशीन से इसको ऊपर हैंग करा देंगे। एक दूसरी लाए हैं, ये भारत के आधुनिक, भारत के जन्मदाता, लोकतंत्र के जन्मदाता, भारत गणराज्य के जन्मदाता, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब, भारत और हम सब के मसीहा, भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के जन्मदाता, मुक्तिदाता, भाग्य विधाता। एक ये है, एक संतों के आकाश का ध्रुव तारा, गुरु रैदास, संत गुरु रैदास, महान गुरु, जिन्होंने लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोट बड़न सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। जिन्होंने समानता की बात की, बंधुत्व की बात की, भाईचारे की बात की, ईमानदारी की बात की, प्रेम की बात करी। ये भारत के संतों के आकाश का ध्रुव तारा है। ये तीन तस्वीरें हम लेकर आए। एक चौथी बाबा साहब की, हम जो सबसे शानदार प्रतिमा जो कांच की है, ये लेकर आए। आप सभी बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध को, संत गुरु रैदास को नमन करें। जय भीम, जय भारत बोलें। और कुछ किताबें भी हम लेके आए हैं, जो हम किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। अपना इतिहास, जो भारत का अच्छा इतिहास है, ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब जाति भेद का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हमने पढ़ी है। एक बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इन दोनों का विश्लेषण है इस किताब में। एक महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत में शिक्षा क्रांति के गुरु, शिक्षा क्रांति के जनक, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब, जो उनकी सबसे प्रमुख किताब है गुलामगिरी, वो हमने पढ़ी है। उसको हम पढ़ रहे हैं और भी आप तक भी पहुंचाएंगे। ये भारत का संविधान, जो हमारे अधिकारों का, कर्तव्यों का और हमारे जीवन का आधार है, भारत के लोगों के जीवन का आधार है। ये बाबा साहब, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। एक मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेरे स्पिरिचुअल मेंटर, ये गुरु ओशो, इनको मैं बहुत पढ़ता हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, जीवन को समझने के लिए बहुत प्रेम में इनको करता हूँ। एक बाबा साहब की किताब है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब नौकरी पेशा पा जाते हैं, शिक्षा पा करके बाबा साहब की कलम की वजह से, तो फिर वो अपने समाज से कट जाते हैं, अपने लोगों से कट जाते हैं और कहीं शहर में जाकर के अपनी हवेली बना के वहाँ बस जाते हैं। फिर उन्हें गाँव के लोगों से और अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जिनको सहारा देना चाहिए, गांव के जो पीछे लोग रह गए हैं, उन बच्चों को जो गाइड करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको भूल जाते हैं और अपना बस जीवन में, अपने जीवन का आनंद लेते हैं। एक तथागत गौतम बुद्ध, जो बाबा साहब की लिखी हुई किताब है, तथा भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध और उनका धम्म, ये मैं इसको पढ़ रहा हूँ। बहुत ही शानदार किताब है, बुद्धिज्म को समझने के लिए, मानवता को समझने के लिए। तो कुछ किताबें, 2-3 किताबें और हैं जो मेरे कुछ दोस्तों ने ले ली हैं, मैं उनको भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये हम लेके आए हैं। हमने पूरा अपना रूम अब जो है लिखाई पढ़ाई के लिए और बाबा साहब की विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया है। हम लाइब्रेरी बनाएंगे एक समाज के लिए, एक स्कूल का निर्माण करेंगे, एक एनजीओ चलाते हैं हम, हेल्प एंड केयर जन कल्याण ट्रस्ट, जिसका नाम है हेल्प एंड केयर जन कल्याण ट्रस्ट, मूक नायक। हम पौधे लगाते हैं और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं जितना संभव हो पाता है। मैं नौकरी करता हूँ रेलवे में,
तो जितना समय बचता है उसके बाद में मैं पौधारोपण और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का हम काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं, साथ ही कविताएं भी हम लिखते हैं। तो एक बार दोबारा बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, ये तस्वीर मुझे सबसे प्यारी लग रही है बाबा साहब की। एक बार सभी जय भीम बोलेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।